फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है टेलीसाइकिक बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। इस ऑडियो बुक समरी को हम दोस्तों चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1। कॉलेज का एक स्टूडेंट फेल हो रहा था, लेकिन तभी उसको रियलाइज हुआ गॉड उसको कभी भी फेल नहीं कर सकते। उसने गॉड पे बिलीव किया और उनके साथ कनेक्शन बनाकर इस टेलीसाइकिक पावर का यूज किया तो उसके जबरदस्त सक्सेस मिली। एक महिला की सोने की अंगूठी खो गई थी। उसने टेलीसाइकिक पावर का यूज किया, तब उसने सपने में स्पष्ट रूप से देखा कि उसकी हीरे की अंगूठी नौकरानी के कमरे में है, कागज में लपेटी हुई है। उसने वहां पे जाकर देखा जो सच में उसे वहां पे हीरे की अंगूठी मिल गई। एक सेक्रेटरी ने अपने बॉस के वसीयतनामे को खो दिया था। उसने टेलीसाइकिक पावर का यूज करके खोई हुई वसीयत का ठिकाना सपने में खोज लिया। एक सेल्स पर्सन ने टेलीसाइकिक पावर का यूज करते हुए अपना फोकस एक खाली दीवार पे कंसंट्रेट किया। उन्होंने अपने सेल के आंकड़ों की तस्वीर दीवार पर देखी जिसे वो हासिल करना चाहता था। फिर एक दिन उसे बहुत अच्छी सफलता मिली जो उसने सोचा था। उन सेल के आंकड़ों को उन्होंने क्रॉस कर लिया था। एक लड़का पायलट बनना चाहता था। उसे पायलट के लिए अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराई थी। पायलट के लिए 10 सीट थी, 3000 उम्मीदवार थे। तब उसने भी टेलीसाइकिक पावर का यूज किया। उसने विजुलाइज किया कि वह पायलट के रूप में काम कर रहा है। ऐसा चित्र सिर्फ उसने अपने माइंड में देखा। फिर वह इतने सारे उम्मीदवारों में से पायलट के लिए सिलेक्ट हो गया। वह पायलट बन गया। अब आप सोच रहे होंगे ये टेलीसाइकिक पावर है क्या चीज। हम सभी टेलीसाइकिक की मदद से जो भी अपनी लाइफ में चाहें वह पा सकते हैं। यह एक ऐसा सीक्रेट है जो हमें पता नहीं होता। यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इस ब्रह्मांड से अट्रैक्ट करता है। चैप्टर 2। टेलीसाइकिक क्या है जो कि इतने सारे लोगों की लाइफ में चेंज कर रहा है। टेलीसाइकिक एक सिंपल, प्रैक्टिकल, लॉजिकल और साइंटिफिक मेथड है जो कि अपनी सबसे गहरी इच्छा को पूरा करने में आपकी मदद करता है, जिससे आप सच में इमोशनली जुड़े रहते हैं, उसे हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। टेलीसाइकिक यानी कि अपने माइंड के डिफरेंट और अमेजिंग पावरफुल शक्तियों के साथ कनेक्शन बनाना। आश्चर्यजनक बात यह है कि टेलीसाइकिक पावर हर इंसान के पास होती है। विश्व भर में बहुत से लोगों ने इस शक्ति का यूज किया है, इसे अपना मनचाहा रिजल्ट भी हासिल किया है। आप भी अपनी इच्छाओं को पाने के लिए अपने मन की अनंत शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप सही तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड के नियमों का पालन करते हैं तो आपको भी तुरंत रिजल्ट मिल सकते हैं। जब भी हमारी लाइफ में कुछ अजीब होता है तब हम सरप्राइज हो जाते हैं, उसे हम मैजिक मान लेते हैं। मैजिशियन जिस तरह हमें जादू के खेल दिखाते हैं, अगर हमें उनका खेल समझ में नहीं आता है तो हम उसे मैजिक मान लेते हैं। लेकिन अगर हमें उनकी ट्रिक पता चल जाती है तब हम उसे मैजिक नहीं मानते। आज भी विश्व के दूर दराज इलाकों में आदिमानव रहते हैं जो प्लेन, टीवी, स्मार्टफोन जैसी चीजों को जादुई वस्तु ही मानते हैं। इसलिए हमें इतना समझना है कि सभी शक्तियां हमारे आसपास मौजूद है, बस हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे कि हमें आत्मा दिखाई नहीं देती है लेकिन हम हैप्पीनेस को फील कर सकते हैं। इस तरह की जो भी डिफरेंस इमोशन है उसे हम फील कर सकते हैं। इस तरह हम इस पावर को भी फील कर सकते हैं। अगर हमने इसे समझ लिया तो हम अपने भीतर छिपी पावर को ईश्वरीय शक्ति से कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। ये इनर पावर हमारी एक समस्या को सुलझा सकती है, हमें समृद्ध बना सकती है, हमारे छिपे हुए टैलेंट को उजागर कर सकती है, हमें सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त कर सकती है। यह शक्तियां हमें सही मार्ग दिखाने में गाइड कर सकती हैं। इस पावर के जरिए हम इंस्पिरेशन, गाइडेंस और न्यू क्रिएटिव थॉट को प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3। सबसे पहले हम टेलीसाइकिक वर्ड को समझते हैं। टेल का अर्थ है कम्युनिकेशन और साइकिस का अर्थ है अपने भीतर की आत्मा। जब हम प्रेयर करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने भीतर साइकिक यानी कि हायर सेल्फ से कम्युनिकेट कर रहे हैं। यह टेलीसाइकिक पावर हमारे ट्रस्ट और बिलीफ के अनुरूप हमें रिस्पॉन्स करती है। आप अपने अंदर की ईश्वरीय शक्ति से कम्युनिकेट करते हैं, अपने पूरे जीवन का रिनोवेशन कर सकते हैं। ऑथर मर्फी कहते हैं कि वह जब भी दुनिया के किसी भी शहर में जाते हैं, चाहे वो यूरोप, एशिया,
अफ्रीका या अमेरिका का कोई शहर हो, हर जगह के लोग उन्हें बहुत ही आश्चर्य के साथ इस शक्ति के बारे में बताते हैं, जिसके साथ कनेक्शन बनाते ही उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। चैप्टर नंबर 4, एक्शन और रिएक्शन रूल हमारे नेचर में हर जगह मौजूद है। आपके विचारों की प्रवृत्ति जैसी होती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी के अनुरूप प्रक्रिया करता है। यदि कोई व्यक्ति यकीन करता है कि उसकी किस्मत उसके खिलाफ है, अगर वह किसी प्रेडिक्टर की कही हुई नेगेटिव प्रेडिक्शन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसका सबकॉन्शियस उसके बनाए गए बिलीफ के अनुसार ही रिएक्ट करेगा। लेकिन इन रियलिटी वह व्यक्ति खुद ही अपनी बदकिस्मती का कारण है, क्योंकि उसके मन के विचार ही उसका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। क्योंकि उसके अंदर उन सभी नेगेटिव सुझावों को रिजेक्ट करने की पावर है। वह उन्हें एक्सेप्ट करने के बजाय यह भी विजुलाइज कर सकता है वह ईश्वरीय अध्याय शक्तियों से घिरा हुआ है, जो हर तरह से उसे मार्गदर्शन दे रहा है, दिशा दिखा रहा है और समृद्ध बना रहा है। किसी व्यक्ति का सबकॉन्शियस उसकी आदतन सोच और उसके द्वारा बनाई गई पिक्चर को सच कर देता है। चैप्टर नंबर 5, अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तस्वीर बनाने के इंस्ट्रक्शन दे। आप अपने मन में जो भी तस्वीर क्रिएट करते हैं, खास तौर पे जब आप इसके साथ अपने इमोशन को ऐड कर देते हैं, तो वह रियलिटी में बदल सकती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप ऐसी मानसिक पिक्चर क्रिएट ना करें जिन्हें आप अपनी बाहरी दुनिया में होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए एक शराबी अगर शराब पीने की पिक्चर देखता है, तो वह शराब पीने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब आप जिस भी मानसिक पिक्चर को अपने इमोशन के साथ जोड़ देते हैं, तो वह आपके साथ कभी भी घटित हो सकती है। इसलिए जो चाहिए, जो आपके लिए सही है, उसी को विजुलाइज कीजिए। टेलीपैथीज को अपने लिए चमत्कार करने दें। इसके अकॉर्डिंग आप जो भी सोचते हैं उसे ही क्रिएट करते हैं। आप जो महसूस करते हैं उसे ही अट्रैक्ट करते हैं। आप जिसकी कल्पना करते हैं वही बन जाते हैं। टेलीपैथीज को इस बात को समझते हैं। एक नर्स ने किसी दूसरे शहर में प्लेन से जाने का प्लान बनाया, लेकिन एक रात पहले उसे स्पष्ट मैसेज मिल गया कि उसने अपने सपने में देखा कि उसका प्लेन क्रैश हो रहा है। खुद के भीतर से आ रही आवाज ने उसे कहा, अपनी यात्रा रद्द कर दो। वह चौंक कर जाग गई। फिर उसने अपना टिकट रद्द कर दिया। बाद में दूसरे दिन पता चला सचमुच वह विमान जिसमें वह जाने वाली थी वह क्रैश हो गया था। ऐसा कैसे हुआ? यह सपना सिर्फ उसने ही क्यों देखा था? उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसकी रक्षा करने के लिए उसे वह घटना पहले ही क्यों दिखा दी थी? यह आश्चर्यजनक बात है कि प्लेन क्रैश होने के बाद की बात उसके सबकॉन्शियस माइंड को पहले से ही पता थी। जब उसने खुद की रक्षा करने के लिए प्रेयर की, तो उसको सपने में उसका आंसर मिला, जो उसके गहरे मन के भीतर से आया था। वह हर रात सोने से पहले प्रेयर करती थी कि मैं जहाँ जाती हूँ ईश्वरीय शक्ति मेरे आगे आगे जाती है और मेरे हर रास्ते को खुशनुमा एवं आनंददायक बना देती है। यह ईश्वरीय शक्ति हर पल मेरी रक्षा करती है। यह वह प्रेयर थी जो नर्स खुद के लिए करती थी। इस प्रेयर को आप पॉजिटिव अफर्मेशन भी मान सकते हैं। इसी प्रेयर ने उसकी रक्षा की थी। यह सच्ची प्रेयर एक ऐसा माध्यम है हमारे और हमारे ईश्वरीय के बीच कम्युनिकेशन का, जिसे आप इसे जिस भी नाम से बुलाते हो, चाहे वो गॉड हो, ईश्वरीय या अल्लाह हो, और चेतन मन हो, अंततः ऊर्जा हो या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, आपके भीतर की शक्ति के कई नाम हैं। नाम चाहे जो भी हो, उस शक्ति के साथ आपका एक रियल कम्युनिकेशन है। यह शक्ति सब कुछ जानती है। आप जो भी विचार करते हैं उस पर वह अपना रिस्पॉन्स देती है, यानी कि आपको उसका आंसर देती है। जब भी ये कम्युनिकेशन आपके बीच में होता है, उस कम्युनिकेशन से आपको जो भी पता चलता है उस पर बिलीव करें, उसे फॉलो करें। इस तरह आपको इस पावर का यूज करना आ जाएगा। चैप्टर नंबर 6, आंतरिक शक्ति से सही वे में कम्युनिकेशन करने के सही टेक्निक जो है वह विजुअलाइजेशन है। विजुअलाइजेशन में आप अपने माइंड में जो पिक्चर बनाते हैं, जिस पर आप ट्रस्ट और बिलीव करते हैं, जब उसको आप रियल में फील करते हो, तो वह पिक्चर इस दुनिया में हकीकत बन जाती है। इसीलिए जब विजुअलाइज करते हैं उस समय ही अफर्मेशन का चयन करें। आप सही पिक्चर अपने सबकॉन्शियस माइंड अर्थात आंतरिक शक्ति को दे, फिर देखें आपके हर सपने सच होंगे। जो आप चाहते हो वह टेलीपैथी की पावर आपको 100% हेल्प करेगी। बहुत सारे लोगों का कहना है कि पहले उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अवचेतन मन की शक्तियों का यूज करना शुरू किया तो उनकी लाइफ में सही होने की जगह उल्टा गलत होने लगा। ऐसा क्यों हो रहा है? इन हालातों को और ज्यादा बेहतर समझने के लिए आपको इस एग्जाम्पल पर ध्यान देना होगा। एक महिला किसी कानूनी उलझनों में फंस गई थी। वह उस समस्या को सुलझाने के लिए प्रेयर कर रही थी, लेकिन जितना ज्यादा वह प्रेयर कर रही थी उतने ही हालात और बिगड़ते ही जा रहे थे। दरअसल उसके साथ ऐसा होने की मूल वजह ये थी, वह अपनी सारी चिंता, तनाव और हालातों पर ही फोकस कर रही थी। प्रेयर करने से पहले वह जितना परेशान रहती थी, प्रेयर खत्म हो जाने के बाद भी वह उससे भी ज्यादा परेशान हो जाती थी।
फिर उसने सीखा कि वह अपने मन में जिस भी चीज पर फोकस करती है वह बढ़ती जा रही है, इसीलिए उसने ऐसा करना बंद कर दिया। फिर उसने इस तरह प्रेयर करना स्टार्ट कर दिया जैसे कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे अंतर मन की अनंत शक्तियां भी वास कर रही हैं। मेरी वह आंतरिक शक्ति मेरी हर समस्या का समाधान लाने में सक्षम है। अब मैं प्रयास करना छोड़ देती हूँ, समाधान लाने का कार्य मैं अपनी आंतरिक शक्ति के हवाले करती हूँ। कुछ दिनों के बाद उसके डर के सारे विचार चले गए, उसे शांति का एहसास होने लगा। जिन रिश्तेदारों ने उसे अदालत में चुनौती दी, जो जानबूझकर झूठ बोल रहे थे, उन्होंने अचानक ही मुकदमे को वापस ले लिया। वह महिला अब उस केस को जीत गई। उस महिला के सारे प्रॉब्लम भी दूर हो गए। अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह का, जैसा कि जो सोचे उसका उल्टा होना, जैसे कि घटना घटित हो रही हो, तो आप भी नेगेटिव चीजों पे फोकस करना छोड़कर अच्छी चीजों पे फोकस करना स्टार्ट कर दें। आपको भी अच्छे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 7, आपको कुछ पॉइंट को हमेशा याद रखना चाहिए। आप कोई खोई हुई या गलत जगह पे रखी गई चीजों को ढूंढ रहे हैं तो आप अपना आग्रह अपने सबकॉन्शियस माइंड के हवाले कर दें। यह दावा करें कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की सुप्रीम पावर इसका जवाब जानती है, उसे आपके सामने ला देगी। आप अपने सबसे गहरे मन पर भरोसा करें जो सब कुछ जानता है और सब कुछ देखता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव तब होता है जब आप सोने जाते हैं। सोने से पहले जब आप तनाव रहित होते हैं, शांति में होते हैं, गहरी नींद के लिए तैयार होते हैं। अगर आप किसी समस्या का जवाब ढूंढ रहे हैं तो अपने अवचेतन मन से बात करें। दावा करें कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर इसका जवाब जानती है, आपको उस पर पूरा भरोसा है। यह कहते हुए सो जाए, बाकी काम आपका सबकॉन्शियस माइंड कर देगा। कभी भी दूसरों के साथ खुद को कंपेयर न करें, क्योंकि ऐसा करते वक्त आप सामने वाले को एक ऊंचे सिंहासन पे बैठा देते हैं, खुद को नीचा दिखाते हैं। इसके साथ ही आप अपनी इंटरनल कैपेसिटी और एबिलिटी को भुला रहे हैं। आप यूनिक हैं, दुनिया के हर व्यक्ति से अलग हैं। अपने इंटरनल पावर पे फोकस करें। अब जिस भी फील्ड में सफलता चाहते हैं आप जरूर सफल होंगे। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। मैं आप लोगों से एक अनुग्रह करूंगा यार कि आखिर ये सब जानकारियां मैं आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आपकी जिंदगी में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव तो होता ही होगा। तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक्स हम लाई जाए।